नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में अयोध्या विवाद के बारे में जो है डिटेल से जानकारी लेंगे कि अयोध्या विवाद कहते किसे हैं, ये क्यों हुआ। और आज इस वीडियो को लाने का मतलब कारण ये था कि कल 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। तो अपन ने सोचा क्यों ना आज अपने अयोध्या विवाद की ही डिटेल में जानकारी लें। और लेटेस्ट करंट अफेयर भी यही है क्योंकि अब कल जो है वो इसका शिलान्यास होगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया राम मंदिर को लेकर। तो इससे रिलेटेड आगे जो एग्ज़ाम होंगे उससे इनके रिलेटेड जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और करंट अफेयर की सीरीज़ अपन ने अपने वीडियो के थ्रू चलाई हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अयोध्या विवाद को। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँ तो ये वीडियो सिर्फ अपना करंट अफेयर के तौर पे है। एग्ज़ाम में स्टडी में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में ही इसमें बताएंगे। इसका किसी धर्म जाति संप्रदाय से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अयोध्या विवाद था क्या, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। कि हिंदू धर्म में भगवान राम जो है सबसे पूजनीय भगवान माने जाते हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और इन्होंने जो अपना राज है वो भी इधर ही अयोध्या में ही किया। ये सब चीज़ें जो हिंदू धर्म ग्रंथ की किताबों में आपको मिल जाएंगी। जो हिंदू ग्रंथ हैं, हिंदू किताबें, उन सब में ये चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। फिर मध्यकालीन भारत में एक मंदिर बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया? जहाँ श्री राम की जन्मभूमि थी उसी पर ही बनाया गया। और 1526 ईस्वी में बाबर जो है भारत आया और उसके सेनापति ने 1528 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया अयोध्या में, जिसको बाबरी मस्जिद कहा गया। और इसी का दूसरा नाम मस्जिद जन्म स्थान भी रखा गया। और यह जो पूरा मुद्दा है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी मुद्दा है, ये इसी चीज़ का है कि वहाँ पहले मंदिर था बाबरी की जगह, या मस्जिद थी, या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, या पहले कोई मंदिर था उसी को मॉडिफाइड करके मस्जिद बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं जो है इसी विवाद में फंसी हुई हैं। और इसी विवाद को, इस मंदिर और मस्जिद के विवाद को ही अपने क्या बोल देते हैं? अयोध्या विवाद बोल देते हैं। तो आइए अयोध्या के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अयोध्या जो है यूपी के फैज़ाबाद में स्थित है। फैज़ाबाद जिला है, वहाँ अयोध्या स्थित है। और सरयू नदी के पास ही जो है अयोध्या स्थित है। और गरुड़ पुराण में भी जो क्या है, अयोध्या को उन 7 जगहों में शामिल किया गया है जहाँ मनुष्य को सबसे ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने कह सकते हैं कि अयोध्या गरुड़ पुराण में भी जो है मोक्ष का स्थान बताया गया है। इसी क्रम में बाबर के सेनापति ने मीर बांकी ने 1528 में अपने सुल्तान बाबर के आदेश पर क्या करा, रामकोट नाम के दुर्ग पर, रामकोट नाम की पहाड़ी पर मस्जिद बनाई, जिसे जो नाम दिया गया बाबरी मस्जिद, या जो है मस्जिद जन्म स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो अंग्रेज जो थे वो हमेशा ये सोचते थे कि हिंदू मुसलमान जो है उनको डिवाइड करते रहो और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ, और ये लड़ते रहेंगे और अपने जो है भारत पे राज करते रहेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इस बात को तूल देना स्टार्ट किया कि यह मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। क्योंकि उस टाइम क्या थे, पिछले जो मुगल शासक थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े और उनकी जगह मस्जिदें बनाई। तो अंग्रेज़ों ने इस बात को तूल दी सबसे पहले कि यहाँ भी जो है एक मंदिर था जिसे तोड़ के जो क्या है मस्जिद बनाई गई है। तो सबसे पहला वाक़या जो था वो 1850 में हुआ, जब कुछ हिंदू जो है वो बाबरी मस्जिद में घुस गए। और इससे पहली बार बाबरी मस्जिद विवाद के कारण पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। और यहाँ से एक बात ने जन्म लिया कि यहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ राम मंदिर होना चाहिए। तो सबसे पहले 1850 में ये बात निकली। फिर अंग्रेज़ों ने एक तरफ क्या है, उस विवाद के बाद, दंगे के बाद, एक तरफ तारबंदी कर दी, जहाँ क्या है खुले में जो राम चबूतरा था, जहाँ जो है हिंदू पक्ष जो है पूजा अर्चना करते थे, और बाबरी मस्जिद में मुसलमान वगैरह जो है वो अजान पढ़ते थे या नमाज पढ़ते थे। फिर सन 1885 में महंत रघुवर दास ने याचिका लगाई कोर्ट में कि राम चबूतरे पर एक मंदिर का निर्माण की इजाज़त दी जाए कोर्ट द्वारा, ताकि यहाँ जो है गर्मी में या बारिश में जो है पूजा अर्चना करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम यहाँ एक परमानेंट जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, परमानेंट मंदिर राम चबूतरे पे बना लेते हैं। तो जो ये याचिका है कोर्ट ने नामंजूर कर दी। फिर सन 1947 में भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। और इस दौरान जो है हिंदू महासभा ने अयोध्या में जो है राम मंदिर बनाने का
जो है आंदोलन तेज कर दिया, क्योंकि ये जो है हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर है पार्टीशन के बाद और ज़्यादा बढ़ा। और इसी दौरान हिंदू महासभा ने क्या करा, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन तेज कर दिया। और 22-23 दिसंबर 1949 में हिंदू महासभा ने 9 दिन का जो है राम चबूतरे पे अखंड जो है रामचरितमानस का पाठ करवाया। और इसी दौरान कुछ लोग जो है रात को, इस रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, उन्हीं दिनों के दौरान रात को जो है कुछ लोगों ने जबरन मस्जिद के अंदर का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गए और वहाँ रामलला की मूर्ति रख दी। रामलला की मूर्ति मतलब जो रामचंद्र जी का बाल रूप था वो फोटो जो है अंदर रख दी। इसमें उस टाइम के डीएम जो के नायर थे उन्होंने भी जो है इनका साथ दिया। और मुख्यमंत्री कार्यालय से जब यूपी सीएमओ से जब ऑर्डर आए कि यहाँ से जो है रामलीला की मूर्ति हटाई जाए और मुसलमानों को अजान करने दी जाए, तो के नायर ने ये कहते हुए इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया कि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो वो है बिगड़ सकती है। फिर इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा यहाँ ना तो अजान होगी और ना ही आरती होगी, और उन्होंने उस पूरे पूजा स्थल पे जो है बाबरी मस्जिद पे ताला लगा दिया। और यह विवाद फिर उसके बाद कुछ दिन ये विवाद ठंडा रहा और फिर 30 साल बाद ये चर्चा में आया। और उसी दौरान जब ये चर्चा में आया उसी दौरान क्या है 1980 में जो क्या है जनसंघ से बीजेपी, 1980 के दशक में जनसंघ से बीजेपी क्या है अलग हो गई। उस टाइम उनकी 2 ही सीटें आई थी, एक आडवाणी जी और एक वाजपेयी जी। और उसी टाइम सबसे पहले जब बीजेपी जो भाजपा है जो जब जनसंघ से अलग हुई तभी इस धार्मिक मुद्दे ने, जो ये मंदिर या मस्जिद का धार्मिक मुद्दा था, इसने राजनीतिक रंग लेना स्टार्ट कर दिया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद जो थी उन्होंने एक धर्म संसद बुलाई और हिंदुओं को एक करने की कोशिश की। और धर्म संसद का एजेंडा यही था कि अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आगे 1986 में कांग्रेस पार्टी ने, जिस समय उनके प्रधानमंत्री कौन थे, श्री राजीव गांधी जी थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देख कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और हिंदुओं को जो है पूजा अर्चना करने के लिए जो इजाज़त दे दी। और इस चीज़ का जो है ये जो पूजा अर्चना की इजाज़त दी उसका डीडी नेशनल पे जो है लाइव प्रसारण भी करवाया गया। और कांग्रेस की इस हरकत पर जो है मुसलमान नाराज़ हो गए और उन्होंने एक बाबरी एक्शन कमेटी का गठन किया। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि केस से जुड़े जो सभी मामले जो अलग अलग लोगों ने कर रखे थे, क्योंकि उससे पहले क्या है 1885 में रघुवर दास जी ने करा वो कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी जो है क्या है जो केस किया कि जो विवादित भूमि है, जो यहाँ बाबरी मस्जिद में विवादित भूमि है, वो जो है उसका कंट्रोल जो है निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। और यहाँ से ही पहली बार जो है अयोध्या को जो अपना रामलला का मंदिर था या बाबरी मस्जिद थी उसे विवादित भूमि नाम दिया गया या नाम चलन में यहीं से ही आया। और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी क्या है केस किया कि मूर्तियां यहाँ से हटाकर सारा कंट्रोल सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। तो 1989 में इलाहाबाद कोर्ट ने क्या है एक आदेश दिया कि ये सारे मामले हैं वो एक ही जगह एक ही टाइम पे इनकी सुनवाई होगी। और 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का आह्वान किया कि बाबरी मस्जिद में जो है शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का, और कांग्रेस जो है ने इसका ऑर्डर भी दे दिया था। और इसके बाद जो है वो हिंदू मुसलमान के दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद 1989 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है और वीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी दौर में 1984 में जन्मी बीजेपी 1980 में जो के आसपास जब बीजेपी का जन्म हुआ और 1984 में जब उसको 2 सीट मिलती है तो इस बार उनको सीधा 1989 के चुनाव में 2 से वो सीधा 85 सीट्स पे आ जाती है और वीपी सिंह की सरकार को वो समर्थन देने वाली सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है। और 25 सितंबर 1990 को बीजेपी लीडर जो थे एल.के. अडवाणी, वो क्या है सोमनाथ गुजरात से रथ यात्रा निकालते हैं और वो रथ यात्रा सोमनाथ गुजरात से स्टार्ट होकर अयोध्या पे ख़त्म होनी होती है। इस यात्रा का खूब प्रसार होता है और हिंदुओं को वहाँ कार सेवा के लिए मतलब राम मंदिर में सेवा के लिए 30 अक्टूबर को इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। 23 अक्टूबर 1990 को ही मतलब जब एल.के. अडवाणी लालकृष्ण अडवाणी को अयोध्या 30 अक्टूबर को पहुंचना था, उससे पहले ही 7 दिन पहले 23 अक्टूबर को जो है बिहार में लालू सरकार उन्हें अरेस्ट कर लेती है
और इससे जो है बीजेपी बहुत नाराज़ होती है और वो वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लेती है। अब अडवाणी जी तो अरेस्ट होने के कारण वहाँ अयोध्या में नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन 30 तारीख को जो है बहुत से कार सेवक वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ किसी सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका के कारण जो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, वो वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है या पुलिस है उनको, अगर कोई स्थिति को जो बिगाड़ता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है, तो उनको जो है शूट करने का या जो है गोली मारने का ऑर्डर दे देते हैं। वहाँ जो है काफ़ी जो कार सेवक है वो मारे गए, जिससे कार सेवकों में और हिंदुओं में क्या बहुत आक्रोश पैदा हो गया। फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और पीवी नरसिम्हा राव जो है वो नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसी समय जो है बीजेपी यूपी में अपनी सरकार बनाती है और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार आ जाती है। कल्याण सिंह जब सीएम बनते हैं तो बीजेपी ने विवादित जगह का जो 2.77 एकड़ विवादित भूमि थी उसको अपने अंडर ले लेते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ हम टूरिज्म को जो है बढ़ावा देंगे। और यह 2.77 जो एकड़ जगह है वो क्या करती है, राम जन्मभूमि न्यास को वो दे देती है। कोर्ट ने फिर जो है कल्याण सिंह की सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस जगह पर कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, ये विवादित भूमि और यहाँ कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। जुलाई 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को जो है अयोध्या में इकट्ठा किया और इस कारण कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल्याण सिंह को चेतावनी दी कि अगर विवादित जगह पर कोई निर्माण होता है तो उसके जिम्मेवार कल्याण सिंह सरकार होगी। और सरकार ने सख्त निर्देश दिए, कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए कि यहाँ कोई भी निर्माण जो है इस विवादित जगह पर नहीं होना चाहिए। फिर 30 अक्टूबर 1992 को वीएसपी दिल्ली में एक धर्म संसद बुलाती है और उस दिन वहाँ धर्म संसद में यह निर्णय लिया जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर में जो है कार सेवक जो है वो श्री राम की सेवा करेंगे अयोध्या में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट व कोर्ट ने जो है कल्याण सिंह को चेतावनी दी कि 6 दिसंबर 1992 को कुछ गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे इतनी संख्या में कार सेवक पहुँचने पर। तो कल्याण सिंह ने कहा कि वह लॉ एंड ऑर्डर का जो है पूरा ध्यान रखेंगे और वो कोई भी तरह की स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन हाँ वो किसी पे गोली भी नहीं चलाएंगे। और जब कार सेवकों को पता चला कि हम वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार ने कहा गोलियां भी नहीं चलेंगी वहाँ, तो वो क्या उनके मन का डर भी जो है और दूर हो गया। और 5 दिसंबर 1992 में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ने रात को बहुत से भाषण भी दिए और उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। पर 6 दिसंबर 1992 को सुबह 11:30 बजे कुछ युवक जो थे मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं, गुंबद पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद मस्जिद तोड़ना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं और बाबरी ढांचे को नीचे गिरा दिया जाता है। इसके बाद भारत में कई जगह दंगे भी होते हैं और यह हिंदू मुस्लिम दंगों का यह दौर 2-3 साल तक चलता है। और 1993 में जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते हैं उसे भी बाबरी मस्जिद गिराने की प्रतिक्रिया के तौर पे ही देखा गया था, उसके संबंध उसी से ही मिले थे। बाबरी विध्वंस जांच के लिए फिर क्या हुआ, लिब्राहन जो है आयोग के नाम से एक कमेटी जो है गठित हुई जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। उससे पहले 2003 में एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था जो इंडिया का, उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। उसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद से, उन्होंने ये माना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि मस्जिद से पहले यहाँ कोई ना कोई जो है एक ऐसी संरचना थी जो यहाँ मंदिर होने के परिमाण देती है, क्योंकि यहाँ कुछ पिलर मिले जिनमें हिंदू धर्म के जो है कुछ निशान मिले थे। और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि उन्होंने क्या कहा कि जो ये तीनों चीज़ें हैं वो पूरी जो विवादित भूमि है वो 3 हिस्सों में उन्होंने बांट दी। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया, एक निर्मोही अखाड़ा को दे दिया और एक राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया। लेकिन कोई भी पक्ष जो था इस निर्णय से खुश नहीं था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुब्रमण्यम स्वामी ने फरवरी 2016 में यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। उसके बाद मार्च 2017 में चीफ जस्टिस जो थे JS खेर ने सारे डिस्प्यूट को कोर्ट से बाहर सोल्व करने की एडवाइस दी, लेकिन यह विफल रही। इसके बाद यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की एक बेंच बनाई गई इस सुनवाई के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो दूसरे जज साहब थे वो थे शरद अरविंद बोबडे जो इस समय CJI है, अपने चीफ जस्टिस है अपने भारत के,
और जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर, इन 5 जनों की एक बेंच बनाई गई और इन्होंने 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट रेगुलेटर द्वारा जो डिस्प्यूट को बातचीत के जरिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करेगा और बातचीत जो है वो जो डिस्प्यूट है वो बातचीत से हल किया जाए, इसके लिए जो है मई 2019 में एक मीडिएशन पैनल का गठन किया। लेकिन 40 दिन की लेकिन ये जो पैनल है ये जो है अपना काम करने में विफल रहा और 40 दिन के जो है इन्होंने लगातार जो है फिर कोर्ट ने सुनवाई की, क्योंकि मीडिएशन पैनल जो था वो क्या वो विफल रहा काम करने में। तो 40 दिन की लगातार सुनवाई की जो 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक चली। उसके बाद कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व कर दिया और सभी पार्टियों को कहा कि मोल्डिंग ऑफ रिलीज अगर आप सबमिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मोल्डिंग ऑफ रिलीज क्या था कि अगर किसी पक्ष को उसके द्वारा मांगी हुई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके अल्टरनेट में वो क्या चाहता है वो लिख के कोर्ट में दे दे। फिर कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन जो है नवंबर 2019 में दिया और उन्होंने क्या कहा कि बाबरी मस्जिद का जो 2.77 एकड़ का जो विवादित ढांचा था, विवादित जो भूमि थी, वो पूरी जगह रामलला विराजमान को दे दी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दे जिस पे वो अपना जो मस्जिद का निर्माण कर सके। और इस तरह जो है 500 साल पुराना जो है वो अयोध्या विवाद है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा किया गया। और कल उसके बाद में कल जो है 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि राम मंदिर का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और 500 साल पुराना जो मसला है वो हल भी हुआ, ये और भी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें थी अयोध्या विवाद को लेते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।